सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम क्वांटम संख्याओं के अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया है आपके सामने कि नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, के सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। सभी इलेक्ट्रॉन अर्थात नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक 7 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होती है। तो इन सातों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उसी चित्र के हिसाब से प्राप्त करेंगे। एक चित्र बनाएंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f और जो इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार से बसते हैं इस प्रकार से उसको एरो लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा 2s में, फिर तीसरा 2p में, इसी प्रकार से 3s में जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके हो जाएगा 1s चूँकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s 2s 2 जो कि s ऑर्बिटल ये भी है, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर 2p, चूँकि p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन हमें अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 2 4 और 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं जो कि इस 2p ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। अब हम चूँकि चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है तो थोड़ा हम इन ऑर्बिटलों को चित्रण के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसे चित्रण के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो अब यहाँ s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रथम इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर इसी प्रकार तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया और फिर ये 5वां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर 6ठा इलेक्ट्रॉन और ये फिर 7वां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6ठा और ये 7वां। 7 इलेक्ट्रॉन आपको प्रदर्शित हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इन सब में सारे इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम सारे इलेक्ट्रॉनों की मुख्य क्वांटम संख्या प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉन आपका ये सामने दिख रहा है। प्रथम इलेक्ट्रॉन चूँकि 1s ऑर्बिटल में है तो s ऑर्बिटल में उस ऑर्बिटल के पहले वाली संख्या ये मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है। अर्थात प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए ये 1 n का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय इलेक्ट्रॉन भी 1s में ही है, अर्थात द्वितीय इलेक्ट्रॉन के भी n का मान 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार तृतीय इलेक्ट्रॉन जो कि 2s ऑर्बिटल में है, 2s मतलब s ऑर्बिटल में है और दूसरी कक्षा है, अर्थात n का मान 2 हो जाएगा। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के n का मान 2, इसी प्रकार चौथे इलेक्ट्रॉन का मान n का मान 2। 5वां इलेक्ट्रॉन जो कि 2p में है लेकिन 2 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब n का मान 2 ही हो जाएगा, तो इसके लिए भी n का मान 2। छठे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 2 और 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यल के मान पर चर्चा करेंगे। 7 इलेक्ट्रॉनों के यल के मान पर चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों के यल किस प्रकार निकलेंगे। तो यल का मान के लिए हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि s, p, d और f, इनके लिए यल के मान यहाँ पे लिखे हुए हैं। यल का मान s के लिए 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2 और f ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में उपस्थित होता है उसी ऑर्बिटल के हिसाब से यल का मान होता है। तो यहाँ पे प्रथम इलेक्ट्रॉन जो कि s ऑर्बिटल में है, अर्थात s ऑर्बिटल का मान इस चार्ट के हिसाब से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यल का मान प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो जाएगा। द्वितीय इलेक्ट्रॉन भी चूँकि s में है, अर्थात यल का मान भी 0 हो जाएगा। तृतीय इलेक्ट्रॉन भी s में ही ऑर्बिटल में ही उपस्थित है, अर्थात यहाँ पर भी यल का मान 0 हो जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी चूँकि s में ही उपस्थित है, अर्थात इसका मान भी
शून्य हो जाएगा। चूँकि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में उपस्थित है तो p ऑर्बिटल में फिर यल द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे 5वां, 6ठा और 7वां ये तीनों इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में उपस्थित हैं, अर्थात 5वें इलेक्ट्रॉन का में यल का मान 1, सब में द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान 1 हो जाएगा 5वें, 6ठे और 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए। अब दोस्तों बात आती है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो अब हम चुंबकीय क्वांटम संख्या किस प्रकार निकालेंगे ये देखते हैं। अब दोस्तों यम के मान के लिए हम सर्वप्रथम इस चित्र पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे एस ऑर्बिटल का प्रदर्शन है, पी ऑर्बिटल का प्रदर्शन है, ये डी ऑर्बिटल का प्रदर्शन है और एफ ऑर्बिटल का प्रदर्शन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके मध्य कक्षक को पॉइंट कर देते हैं। मध्य का मतलब होता है जैसे इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये बीच वाला कोष्ठक हो गया। इसी प्रकार ये 5 हैं डी ऑर्बिटल में कक्षक, तो उसमें से ये तीसरा कक्षक बीच का हो गया। तो ये सभी कक्षकों में यम का मान 0 होता है। और चूँकि एस ऑर्बिटल में एक ही कक्षक है, अर्थात यहाँ पे एक ही कक्षक में यम का मान 0 हो गया है। पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक हैं, तो यहाँ पे ये लेफ्ट वाला ये +1 हो जाएगा और राइट वाला -1 हो जाएगा यम का मान, अर्थात यम के 3 मान हो जाएंगे पी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में यम के 5 मान हो जाएंगे, तो यम मध्य वाला 0 हो गया, इसके पहले वाला +1, इसके पहले वाला +2 और इसके राइट साइड वाला -1 और -2 हो जाएगा, अर्थात डी ऑर्बिटल में यम के 5 मान हो जाएंगे, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए 5 मान हो जाएंगे। एफ ऑर्बिटल में 7 कक्षक हैं, इधर +1, +2 और +3 हो जाएगा और इधर -1, -2 और -3 हो जाएगा। इस प्रकार हम यम के मान प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे प्रथम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, अर्थात यम का मान यहाँ एस ऑर्बिटल में 0 होता है। तो प्रथम और द्वितीय इलेक्ट्रॉन में यम का मान 0 हो गया है। तृतीय और चतुर्थ इलेक्ट्रॉन भी एस ऑर्बिटल में उपस्थित है, अर्थात इसमें भी यम का मान 0 हो जाएगा। अब बात आती है 5वें, 6ठे और 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 5वां इलेक्ट्रॉन चूँकि पी ऑर्बिटल में है, तो 5वां पी ऑर्बिटल के लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन में है, अर्थात यहाँ पे यम का मान +1 हो जाएगा। 6ठा इलेक्ट्रॉन मध्य वाले उसमें ऑर्बिटल कक्षक में है, अर्थात यहाँ पे यम का मान 0 हो जाएगा। और 7वां इलेक्ट्रॉन इस राइट वाले कक्षक में है, अर्थात इसका मान -1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम 7 इलेक्ट्रॉनों के लिए यम के मान प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है यस के मान प्राप्त करने की। तो यस के मान को प्राप्त करना बहुत आसान होता है। यस के मान को प्राप्त करने के लिए कोई चार्ट या उसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हम सामान्य तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जिस इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की तरफ है उसका मान +1/2 होता है और जिस इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे की तरफ है उसका मान -1/2 होता है। इस प्रकार पहले और दूसरे का हो गया है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, अर्थात इसका चक्रण 1/2 प्लस का। चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, अर्थात इसका मान -1/2 हो जाएगा। चूँकि 5वां, 6ठा और 7वां इन तीनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण ऊपर की तरफ हैं, अर्थात इन तीनों के मान +1/2, +1/2 और +1/2 प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये 7 इलेक्ट्रॉनों के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं, इसी प्रकार सेकंड इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं और 7 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएं आपको प्राप्त हो गई हैं और ये सारा चार्ट आपके सामने प्रदर्शित है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।